अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पढ़ रहे हैं बहुत ही मशहूर किताब मुश्किल कुशा नबी। बाब दूसरा, बामुतल्लक हदीस व आसार। हदीस नंबर 1, हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा अपनी सनद से अज-जामे और सही में रवायत फरमाते हैं। बुखारी मुतरजम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 332। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर भी करें। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण हुआ तो आपने नमाज खुसूफ पढ़ी। सहाबा ने अर्ज़ किया, हमने आपको देखा कि आपने अपनी जगह कोई चीज़ पकड़ी, फिर हमने आपको देखा कि आप पीछे हटे। आपने फरमाया, मैंने जन्नत को देखा तो उससे एक खोशा तोड़ना चाहा, अगर मैं ले लेता तो तुम उसे रहती दुनिया तक खाते रहते। इस हदीस को तफसील के साथ इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने बाबुस्सलात अल कसूफ में नकल किया है और बुखारी मुतरजम के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 424 मतबूआ फरीद बुक स्टॉल पर है। इस हदीस पर मुख्तसर तबसरा। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहद बेहिसाब कमालात अता फरमाए। इस हदीस में ये बात बड़ी वजाहत के साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श ज़मीन पर नमाज पढ़ते हुए आलम बाला में अर्श के करीब जन्नत का नज़ारा करते हैं और इसकी नेमतें मुलाहजा फरमाते हैं। फिर अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाते हैं कि मैं इनमें से अपने गुलामों के लिए कुछ ले लूँ। नजरीन ग्रामी कदर, मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेपनाह कुव्वत अता की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श ज़मीन से आलम बाला में अर्शे करीब जन्नत को देख लेते हैं और उसकी नेमतें मुशाहदा फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे नबूवत फर्श ज़मीन से अर्श के करीब जन्नत में देख सकती है, तो यकीनन ख़त्ते ज़मीन पर रहने वाले हर गुलाम को भी आपकी चश्मे मुबारक देखती है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अनवर जन्नत में पहुंच सकता है तो यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करम ख़त्ते ज़मीन पर रहने वाले गुलामों की दस्तगीरी के लिए भी पहुंच सकता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुव्वत खुदादाद से अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमाते हैं। अगर कोई मुनकर ये कहे कि जब ये वाक़या पेश आया था तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तसर्रुफ था, बाद को ना रहा, तो ऐसे मुनकर कमालाते नबूवत को कुरान या हदीस से कोई दलील वाज़ह पेश करनी होगी जिसका तर्जुमा ये हो कि इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कुव्वत मुशाहिदा और दस्ते अनवर की कुव्वत और तसर्रुफ छीन लिया गया। लेकिन यकीनन जानिए, कोई भी मुनकर क़यामत तक ये ना ऐसी हदीस पेश कर सकता है और ना कोई ऐसी आयत, ना कोई ऐसी हदीस, और ज़िद का कोई इलाज नहीं है। हदीस नंबर 2 है। अब हम पढ़ेंगे इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा सही बुखारी में बाबे फ़ज़ल तहूर बिल दलील व नहार व फ़ज़ल सलात बाबुल वज़ू बिल दलील व नहार में एक हदीस नकल फरमाते हैं। बुखारी मुतरजम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 452 मतबूआ फरीद बुक स्टॉल लाहौर। तर्जुमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नमाज फ़जर के वक़्त फरमाया, बिलाल मुझे बताओ, ज़माना इस्लाम में तुमने सबसे ज़्यादा उम्मीद का कौन सा काम किया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे जूतों की आहट जन्नत में सुनी है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, मैंने उम्मीद का ये काम किया, मैंने रात और दिन में किसी भी वक़्त वज़ू किया हो तो उस वज़ू से जिस कदर मेरे मुक़द्दर में था नमाज पढ़ी। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी ने फरमाया, दफ़े नालैक से मुराद जूतों की हरकत है। नाज़रीन कराम, बुखारी शरीफ की इस हदीस जलील को बार बार पढ़िए और अपने दिल को ठंडा कीजिए। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी शान व अज़मत और कुव्वत अता फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की सैर फरमाते हैं तो जन्नत में अपने आगे हज़रत बिलाल के जूतों की हरकत की आवाज़ भी सुनते हैं। जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के दौरान अपने ज़मीन पर चलने वाले गुलामों के जूतों की आवाज़ जन्नत में सुन लेते हैं, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में गुंबद खज़रा में जलवा अफरोज़ होकर अपने गुलामों की फरियाद भी सुन सकते हैं, अपने गुलामों की मारूज़ात को भी सुन सकते हैं और यकीनन अपने गुलामों की फरियाद रसी भी फरमाते हैं। फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 3 है। हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा सही बुखारी में रवायत फरमाते हैं कि हज़रत हमीद बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने हज़रत
मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को दौरान खुतबा ये कहते हुए सुना। बुखारी मुतरजम जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 128 मतबूआ फरीद बुक स्टॉल लाहौर। तर्जमा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह जिसका भला चाहता है उसे दीन की फहम बख्श देता है। मैं तो बांटने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह है। ये उम्मत हमेशा अल्लाह के कलमा पर कायम रहेगी, कोई मुखालफ इन्हें नुकसान ना पहुंचा सकेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। नाजरीन ग्रामी कदर, बुखारी शरीफ की यह हदीस मुबारक कितनी साफ़ और रोशन है कि अल्लाह ताला अता करते हैं और इसके प्यारे महबूब आज़म सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या तकसीम फरमाते हैं, जो जो अल्लाह अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ अता फरमाने वाला है, तो नतीजा ज़ाहिर हो गया कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेमत तकसीम फरमाते हैं। और फिर इस हदीस में भी गौर कर लें तो ये मानी हासिल हो जाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारका में तायन नहीं फरमाया कि मैं क्या तकसीम करता हूँ, बल्कि मफूल को हज़फ किया। ऐसी जगह हज़फ मफूल फ़ायदा अमूम का देता है, तो नतीजा साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक हर नेमत अता करता है और सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेमत तकसीम करते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत में तकसीम नेमतें फरमाना क्या ये उम्मत मरहुमा की मदद नहीं है? यकीनन ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उम्मत की शानदार मदद है। इसलिए इमाम आला हज़रत मौलाना अशा अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाज़ बदबख्त को रबातन इस हदीस पर ये इतराज़ करते हैं कि मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस को बाबुल गनीमत और बाबुल इल्म वगैरह में नकल किया है, लिहाजा इसे ज़ाहिर होता है कि इल्मो गनीमत का तकसीम करना मुराद है, ना कि हर नेमत इलाही का। इनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि तुम्हारा ईमान इमाम के बंदे हुए बाब पर है या कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर तुम्हारा ईमान फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है तो फिर मुहद्दिसीन को तबवीब का सहारा क्यों? मुहद्दिसीन कराम तो एक एक हदीस को कई कई अबवाब में दर्ज करते हैं। इनकी वजह यह है कि हदीस में अदना मुनासबत भी पाई जाती है तो वो किसी और बाब में दर्ज कर दी जाती है। ताहम मुहद्दिसीन कराम का एक हदीस को किसी बाब में दर्ज करना और उसके मानी को मुतय्यन नहीं कर देता। बुखारी शरीफ में इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। हज़रात ग्रामी कदर, जब हदीस मुबारका के अल्फाज रोज़े रोशन की तरह वाज़िया बिल्कुल साफ़ हैं तो फिर किसी और तरफ जाने का क्या फ़ायदा? तो इस सारी गुफ्तगू से ज़ाहिर हो गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर नेमत तकसीम फरमाते हैं, जैसा कि तफसीलन आप आइंदा और आँख में मुलाहिज़ा फरमाएंगे कि कोई सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टूटी हुई टांग लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और उन्हें शफा मिलती हैं। तो कोई ज़ख्मी आँख लेकर आता है तो उसे भी सेहत व शफा मिलती है। तो कोई अर्ज़ करता है कि मेरी बिनाई नहीं तो उसे भी शफा मिलती है। कोई अर्ज़ करता है मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है तो उसे भी हाफ़ज़ा अता होता है। कोई कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जन्नत चाहिए, उसे जन्नत मिल जाती है। अलगरज़ हर नेमत दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकसीम होती है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरह तरह की नेमतें अता फरमाकर अपनी उम्मत की मदद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल अनवर थे, बाल मुबारक थे, जो आपने एक चांदी की डबिया में महफूज किए हुए थे। जब कोई बीमार वगैरह आपके यहाँ शिकायत करता तो आप इस हदीस की मुकम्मल वजाहत हमारी अगली वीडियो में इंशाल्लाह पेश की जाएगी। तमाम लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाल अनवर को पानी में हिलाकर दे देती तो बीमार जब वो उसे पी लेता तो उसे शफा मिल जाती। मुलाहिज़ा फरमाएं और इस पूरी हदीस का मफ़हूम आप हमारी अगली वीडियो में देख सकेंगे।